तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, यानी अवयवों के कोटि, अवयवों की कोटि, ठीक है ना। तो आज हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें हम नंबर्स लिख देते हैं 2 4 3 6 9 एंड 7, ठीक है ना। ये कोई एलिमेंट लिख लिए इस मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है ना, कोई भी वस्तु लिख लिए इस मैट्रिक्स के अंदर में। तो आपको बताना है इसमें रो की संख्या कितना है और कॉलम्स की संख्या कितना है, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बताना है, ठीक है। चलिए, तो यदि यहाँ पर ऐसे देखें हॉरिजॉन्टल में, तो ये रो हो गया R1, ठीक है, और ये हो गया R2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या है वो, ये C1, ये C2 और ये C3 हो गया, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को लिखने के लिए, ठीक है ना, जब इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन लिखने के लिए 4 स्थान है, एक ये है, ये और ये, फिर ये है, ठीक है। ये 4 कोना है इसको लिखने के लिए, ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने के लिए। लेकिन मैथमेटिशियन लोग बोला कि इसको जो है कि सफिक्स में यहाँ पर नीचे में, ठीक है ना, सफिक्स में इसको एकदम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए तो वो ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए रो की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस का सिंबल देंगे। बताइए कॉलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा ऑर्डर। तो ऑर्डर को हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि इस पॉइंट पर यहाँ पर नीचे में, ठीक है ना, नीचे में एकदम सफिक्स के फॉर्म में, ठीक है ना, एकदम सफिक्स में इसको ऑर्डर को लिखा जाता है। किसके ऑर्डर को, तो मैट्रिसेज के ऑर्डर को, ठीक है ना। जिसमें कि ये जो 2 आया है ये क्या कहलाएगा बाबू, नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो है, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। समझना है इस चीज को बढ़िया से, ठीक है ना। तब जो है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो अब क्लियरली हम लोग लिखेंगे, क्लियरली ऑर्डर यदि पूछे इस मैट्रिसेज का, ऑर्डर यदि पूछे तो ऑर्डर क्या है बाबू, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, देखिए 2 into 3 है। इस मैट्रिसेज का ऑर्डर क्या है, 2 into 3, जहां पर ये जो 2 है ये क्या है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। इस चीज को एकदम बढ़िया से समझना। इसी को देखिए नंबर ऑफ जो ये रो है और ये कॉलम है, इसी को शॉर्ट में जो है कि m बोल देते हैं और इसको n बोल देते हैं। यानी नंबर ऑफ रो को m के द्वारा डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को n के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। लोग एकदम लिख के बढ़िया से समझेंगे, आप लोग भी नोटबुक में इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है बाबू, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रो of matrix is denoted by m, ठीक है। दूसरा है वो, दूसरा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम of matrix is denoted by n, ठीक है ना। अब जो लिखेंगे क्लियरली इसका कहने का अर्थ है, यदि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज पूछे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, तब उसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज को m/n के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, m/n के फॉर्म में, जहां पर ये m क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, इनटू ये n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या आप लोग इसको समझ चुके हैं, बताइए एक बार। चलिए फिर देखिए क्या है, फादर ऑफ मैट्रिक्स। कौन है फादर ऑफ मैट्रिक्स, तो अर्थर कैलिज है, ठीक है ना। फादर ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेज का जो पिता कहलाता है वो कौन कहलाता है, अर्थर कैलिज, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है एक टॉपिक, इसको भी याद रखना। इफ देयर आर m रोज, यदि m क्या हो, रो की संख्या हो, एंड n कॉलम की संख्या हो, ठीक है ना, इज द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स, तब जो वो मैट्रिक्स कहलाता है वो किस फॉर्म का कहलाता है, m/n
एन मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? m बाय n मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू यहाँ पर 2 3 0 4 6 7, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यदि इसका ऑर्डर पूछ दे, इसे यदि इसका ऑर्डर पूछ दे, बताइए यहाँ ये R1 हो गया, ठीक है ना। ये R1, ये R2, ये क्या हो गया बाबू? R2 हो गया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला को R1 बोलते हैं और R2 बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना भी टर्म, जितना भी नंबर, जितना भी इसमें फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, या जितना भी नंबर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यदि हॉरिजॉन्टल की ओर से हम देखें, हॉरिजॉन्टल के नजरिए से देखें, तो वो क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा, ठीक है ना। और यदि हम लोग कॉलम के नजरिए से देखें, ठीक है ना, कॉलम के नजरिए यानी वर्टिकल लाइन में देखें, तो वो कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा C2, ये हो गया मेरा C3। चलिए अब यहाँ बताइए रो की संख्या कितनी है? 2 है, एंड कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3 हो गया। इसलिए अब जो हम लोग लिखेंगे, इसलिए ऑर्डर जो लिखेंगे इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए इसी को यहाँ पर रो जो है 2, ये हो गया m का मान, और ये जो 3 है ये n का मान हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा मैट्रिक्स लेके देखते हैं। चलिए मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग बी में क्या दिया है बाबू? ध्यान से देखो, 4 6 0 2 3 9 sin x cos x, और यहाँ e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जो है कि रो की संख्या यदि पूछेगा, ध्यान से देखिए, तो R1 R2 और ये R3, तो यहाँ पर रो की संख्या 3 हो गया, इनटू यहाँ पर बताइए, तो ये बाय का काम करता है इसमें, ये C1 C2 और ये C3, यानी कॉलम की भी संख्या 3 ही आया। इसलिए जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 3/3, 3/3, ठीक है ना। तो ऑर्डर हो गया ये 3/3 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बाबू, ठीक है, अब यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 6 3 9 0 1, ठीक है। देन फाइंड, यहाँ पर लिखिए ई, देन फाइंड, तब आपको ज्ञात करना है नंबर 1 में नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर 2 में नंबर ऑफ कॉलम्स, अच्छा बताइए नंबर ऑफ रो को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? m, नंबर ऑफ कॉलम्स को n, ठीक है। चलिए नंबर 3 में आपको बताना है, नंबर 3 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 4 में बताना है एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे लिखिएगा ज़्यादा बेटर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यदि इस मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप लोग। यदि इस मैट्रिक्स में यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा गिवन, क्या लिखिएगा? गिवन। बताइए तो मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए है। ए कितना दिया है? तो ए दिया है बाबू 2 3 4 6, 2 3 4 6, नीचे है 3 9 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आप लोग बताइए ये पहला वाला जो लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? R1, ठीक है। ये जो दूसरा लाइन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? R2, ठीक है। तो यहाँ पर रो की संख्या हो गया 2। यहाँ पर बताइए तो ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3 और ये हो गया C4, ठीक है। चलिए तो कॉलम की संख्या हो गया 4,
कॉलम की संख्या हो गया बाबू 4, ठीक है ना। यदि इसीलिए यहाँ पर आपसे बोले, यदि इसीलिए आपसे यहाँ पर बोले कि बताइए नंबर 1 में क्या पूछा है, नंबर 1 में पूछा है, ठीक है ना, नंबर 1 में पूछा है आपसे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को? चलिए चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज जो लिखेंगे बाबू वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हो गया, m का वैल्यू लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज यानी m कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये रो की संख्या है और ये कॉलम की संख्या, तो रो कितना है मेरा 2 है, रो की संख्या कितना हो गया 2। चलिए नंबर 2 में पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को शॉर्ट में एन लिख दीजिए, एन कितना है, एन देखिए तो इसका कितना है, ये रो की संख्या 2 है और ये कॉलम की संख्या 4 है, यानी एन 4 है, ठीक है ना। तो कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं, कॉलम की संख्या को बोलते हैं हम लोग एन, और यहाँ पर रो की संख्या को बोलते हैं एम, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए ये हो गया एन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 में क्या पूछा है बाबू, नंबर 3 में बोला है, नंबर 1 का लिख दिए रो की संख्या, कॉलम की संख्या, नंबर 3 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है, ऑर्डर। ऑर्डर बताइए तो क्या है, 2/4 के फॉर्म में है, यानी 2/4। चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कई गो वस्तु है, देखिए तो इस मैट्रिक्स में कितना वस्तु है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 वस्तु है, यानी कि हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकालेंगे, एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स इसी ऑर्डर को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन है उसको लिखिए यहाँ पर गिवन। क्या क्वेश्चन है बाबू कि मैट्रिक्स बी बराबर कितना दिया है, साइन एक्स, नीचे है a⁴x, यहाँ पर है 4, ठीक है, इधर बोलिए तो 6 2 और 7 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो है रो की संख्या, इसमें हमको लिखना क्या क्या है वो देखिए। यहाँ पर आपको नंबर 1 में लिखना है m की संख्या क्या है, नंबर 2 में n की संख्या क्या है, नंबर 3 में ऑर्डर लिखना है, नंबर 3 में क्या लिखना है बाबू, ऑर्डर लिखना है। चलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलिए यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो बताइए m क्या है, m है नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, r1 r2 और ये हो गया r3, ठीक है, यानी रो की संख्या 3। चलिए इसमें कॉलम बताइए, c1 और ये c2, यानी कॉलम की संख्या 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला नंबर लिखते हैं इसी को हम लोग नंबर ऑफ रो बोलते हैं, यानी कि m बोलते हैं शॉर्ट में, और ये जो दूसरा नंबर है इसको नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n बोलते हैं, ठीक है ना। तो m क्या आ गया है बाबू, 3 आ गया है, और कॉलम की संख्या यानी n 2 आ गया है, ठीक है। ऑर्डर बोलेगा तो यहाँ पर जो फॉर्म है ऑर्डर देख लीजिए क्या है, 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है। करेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर क्या दिया था, ऑर्डर 3/2, ऑर्डर क्या दिया था 3/2, तो इसी ऑर्डर को हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ में आया। ऑर्डर को ही यदि गुना कर देते हैं, ठीक है, रो और कॉलम को यदि गुना कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, यानी अवयवों की संख्या, समझ में आया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 6 एलिमेंट है, 6 अवयव है, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर, बताइए इसके संभव कोटि, संभवतः इसके कोटि कितने हैं, ठीक है ना, बताइए इसके संभव कितने कोटि है, ठीक है ना। फिर बोला है एंड टोटल नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, बताइए फिर
कुल मेट्राइसेज की कितनी संख्या है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से और कितनी मेट्राइसेज बन सकती है, ठीक है। वही हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है, किसी अवयव में 6 अवयवों की संख्या, मतलब 6 वस्तु रखा है, ठीक है ना, तो संभव कोटि तथा अवयवों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, अवयवों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है बाबू, क्या गिवन है, जो गिवन है पहले लिख देते हैं। आपको एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 6 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर देखो ध्यान से, 6 एलिमेंट्स दिया है, इसलिए हमको पूछा है पॉसिबल ऑर्डर। क्या पूछा है बाबू, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ये कितना कितना ऑर्डर्स का हो सकता है, 6 गो अवयव है जिस मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो लिखेंगे तो बताइए 6 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ए 1 into 6, ये एक ऑर्डर हो गया, जिसको इस दोनों को गुना करने के बाद कितना हमको एलिमेंट मिलेगा, 1 into 6 6, ठीक है ना। तो 6 एलिमेंट होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर को गुना करने के बाद एलिमेंट प्राप्त हो जाता है मैट्रिक्स का, ठीक है ना, एलिमेंट मिल जाता है। तो 1 into 6, 6 एलिमेंट वाला कितना हो गया, एक ऑर्डर हुआ। दूसरा हो जाएगा बाबू 6 into 1, ठीक है, एक हुआ, ये दूसरा हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2 into 3, ये तीसरा हुआ, 2 तिया 6, यानी 6 एलिमेंट्स मिल जाएगा। तीसरा 3 गुना 2 लिखेंगे, तो ये भी 6 एलिमेंट्स वाला एक ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बाबू, और कुछ लिख सकते हैं क्या, और बताइए, नहीं अब नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 वाला लिखेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अधिक एलिमेंट्स हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्डर मिला है पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1/6, 6/1, 2/3 और 3/2 हो सकता है। बस इतना सा ही पॉसिबल ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो एंड हमको और फिर लिखना है, फिर लिखना है टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज। क्या लिखना है बाबू, टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज। यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज, टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज। बताइए कितने अवयवों की संख्या, 1 2 3, ये 4 हो गया। तो अवयवों की जो संख्या हो गया बाबू वो कितना है, 4 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो जीरो लेवल का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम लोग हार्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अभी ये मैट्रिसेस का बेसिक चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मेट्राइसेस, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। अब ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसके पास 12 एलिमेंट्स है, 12 वस्तु है, ठीक है, 12 वस्तु है। व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स, फिर पूछा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है फिर एंड टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज, फिर बोला है टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेज भी निकालिए, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख दिया। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जो गिवन है वो लिखते हैं। तो हमको टोटल एलिमेंट्स कितना दिया है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमको इसलिए लिखना है पॉसिबल ऑर्डर। क्या लिखना है बाबू, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए, तो 12 अवयव वाला बताइए कितना मैट्रिसेज हो सकता है, ठीक है ना, ये भी बताना है। और आपको ये भी बताना है कि उस मैट्रिसेज का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ध्यान से देखिए। इस 12 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 into 12। 1 से सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको आसानी से पता कर पाएंगे कितना कितना ऑर्डर का ये मैट्रिसेज है, ठीक है। तो 1 into 12, 12 हो गया, यानी 12 एलिमेंट्स वाला एक ऑर्डर अभी निकला है। दूसरा 12 into 1, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 से अब करेंगे, 2 से बताइए, 2 गुना 6 12 हो गया, 2 गुना 6 12 हो गया। अब लिखेंगे 6 गुना 2, बहुत अच्छा है। चलिए तीसरा होगा 3 गुना 4, 3 गुना 4। चौथा यहाँ पर देखो तो चौथा पचमा जो भी रहे, 4 गुना 3 12 हो गया। अब बताइए अब किससे होगा, बोलिएगा 6 से होगा सर, 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से। तो 6 से बाबू देखो, 6 से जैसे ही करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 6 से पहले गुना किया हुआ है, ऑर्डर निकाल दिए 6 वाला। तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर ऑर्डर निकाल दिए फिर से उसको लिख दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 को ऑर्डर निकला है। पॉसिबल ऑर्डर बस 6 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, टोटल
नंबर ऑफ मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितना है, 6 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितना निकल गया मेरा, 6। समझ में आया। चलिए फिर है, ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है बाबू, 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर, फिर इसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तब क्या करना है, यदि 24 को एलिमेंट दिया है, ठीक है ना, 24 एलिमेंट दिया है, एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट दिया है, तो बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, संभव कोटि क्या क्या हो सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज भी बताना है, ठीक है ना, मतलब टोटल अवयवों की संख्या भी बतानी है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए। सॉल्व, सॉल्यूशन गिवन है, कितना एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स, ठीक है। सो पॉसिबल ऑर्डर, सो पॉसिबल ऑर्डर्स, सो पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स निकालेंगे ऐसे मैट्रिक्स का जिसमें 24 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। चलिए तो 24 एलिमेंट्स बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, तो 24 ही होगा। जब उसको पलट कर 24 गुना 1, 1/24, 24/1, ये दो ऑर्डर निकला। तीसरा ऑर्डर क्या है वो बोलो। यदि हम लोग 2 से करें, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 24, 12 इंटू 2, 24, तो ये अभी तक 4 ऑर्डर निकला है। फिर करेंगे हम लोग 3 से, 3 इंटू 8, 24, 8 इंटू 3, 24, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 6 जा 24, चलिए 6 से 6 4 6 6/4, ये भी 24 होगा। फिर इधर लिखेंगे यहाँ पर, बताइए बताइए बताइए। अब देखते हैं, 4 से तो लिख दिए, 5 से 6 से 6 के पहाड़म तो आता है 24, लेकिन 6 वाला तो हम लिख दिए। अब 7 के पहाड़म नहीं आता, 8 दिया 24, 8 वाला भी लिख दिए है। देखिए 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं, 12 में आता है, 12 वाला भी यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका मतलब अब इसका पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया टोटल पॉसिबल ऑर्डर। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। कितना मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 24 एलिमेंट्स वाले लगभग कम से कम या अधिक से अधिक एकदम टोटल 8 मैट्रिसेज हम लोग पा सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं 8 मैट्रिसेज, ठीक है। तो ये हो गया उन 8 मैट्रिसेज का ऑर्डर्स। क्या आप लोगों को समझ में आया? यदि समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कल हम लोग केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।